व्हाट इज CRM? मतलब अब तुमने एक दफा रिवाइज करना जल्दी जल्दी, कुछ सेकंड्स में, 10-15 सेकंड्स में, कि हम जो हमारा लाइक बिजनेस केस है ना, जो हमारी प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को हम समझना चाह रहे हैं, वो ये समझना चाह रहे हैं कि भाई ये जो सेल्स फनल है, ये कैसे बनती है, ये क्या होती है, मतलब क्या होती है वो तो पता चल गया, लेकिन ये कैसे करती है यार, कि मतलब 100 मिलियन में से 40% निकाल दिए, फिर 20% निकाल दिए, फिर 15% निकाल दिए। तो दिस बेसिकली ये काम करता है आपका CRM। अब CRM ये काम करता कैसे है, मतलब इस चीज को हमने समझना कि व्हाट इज बेसिकली द एसेंस, या निचोड़ कह लो कि CRM है क्या। सबसे पहली बात कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा हाईली जो पेड जॉब्स होती हैं वो होती हैं सेल्स की। अब सेल्स की जॉब्स हाईली पेड कैसे होती हैं? हाईली पेड इसलिए होती हैं क्योंकि उनको या तो सैलरी प्लस कमीशन मिल रहा होता है, या इन केस ऑफ इन सम केसेस उनको सिर्फ कमीशन मिल रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है अ, इसमें नॉर्म होता है कि यार जो जो सैलरी है वो इतनी नहीं होगी, लेकिन मोटिवेट किया जाता है कि भाई सेल, तो फिर सेल्स पर्सन इसकी इस चीज के ऊपर एफर्ट करता है और सेलिंग करता है, और सेलें लाके कंपनी को जो है वो एक्चुअली वो चीज होती है। बेसिकली मैं तुम्हें मोटी मोटी बात बताऊं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें, ये जरा थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है, फिर हम CRM पे आएंगे। नोट दैट किसी भी कंपनी कह लो, ऑर्गेनाइजेशन कह लो, हम्म, इदारा कह लो, कुछ भी कह लो, किसी भी कंपनी में फाइनेंशियल बुक्स के अंदर कुछ समझ लो पार्ट होते हैं, कुछ हिस्से होते हैं, इसको पूरी कंपनी को इस तरह से बांटा जाता है। फाइनेंशियल बुक्स, इन फाइनेंशियल बुक्स, इन फाइनेंस, दिस इज प्योरली फाइनेंस टर्म। और इसमें होता है, एक होता है कॉस्ट सेंटर, इसमें होता है रेवेन्यू सेंटर, और इसमें होता है कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, और देखो यार, हम्म, चलो हम इन दोनों को ही देख लेते हैं, आई मीन मैं और उसको एक बता। तो मसलन मिसाल के कहते हैं कि ये फाइनेंशियली करप्ट हो गया, मतलब। बिल्कुल नहीं, वो एक्चुअली अलग बात है, फाइनेंशियली करप्ट। एक्चुअली मसला ये होता है कि अगर आप इन दोनों को ही देख लो अभी, तो इसमें एक होता है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर से मुराद है कि कंपनी है, कंपनी के अंदर डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट्स होते हैं। लाइक एक एक हम उसी फैक्ट्री की मिसाल ले लेते हैं जिसका हम बात कर रहे थे, क्योंकि हम वही मिसाल लेके चलेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो है डायपर। तो डायपर बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट्स होंगे। डिपार्टमेंट्स में आपको मिलेगा
वही जो हमने बात की, हम वो खोल लेते हैं यहाँ पर। अम, ये वाला, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये डिपार्टमेंट्स होंगे। अब इन डिपार्टमेंट्स में जो सेल्स है, ये है आपका रेवेन्यू सेंटर, और परचेज इज आल्सो रेवेन्यू सेंटर। बाकी सारे के सारे कॉस्ट सेंटर, अभी आप लगा लो। कॉस्ट सेंटर से मुराद कि इन सब पर, इन सब लोगों ने, फॉर एग्जांपल ये डिपार्टमेंट्स हैं, और इन डिपार्टमेंट्स में एवरेजली मिल मिला के 100 लोग काम करते हैं, और जिसमें से 60 लोग इन डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, और 40 लोग इस परचेज और सेल्स में काम करते हैं। तो ये दोनों हिस्सा होंगे आपके रेवेन्यू सेंटर का, और ये बाकी सब होंगे कॉस्ट सेंटर का। तो 60 लोग आपके कॉस्ट सेंटर से ताल्लुक रखेंगे, बाकी के 40 आपके रेवेन्यू सेंटर से ताल्लुक रखेंगे। अब कॉस्ट सेंटर से मुराद ये है कि भाई इन्होंने आना है और इन्होंने हमारी कंपनी की लाइक बेटर कंपनी के ऑपरेशन संभालने हैं, और इन्होंने कॉम्प्लीमेंट करना है सेल्स को। क्योंकि आ जाके किसी भी कंपनी का जो मोटिव होता है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग का जो मोटिव होता है कि यार जो वो माल बना रहे हैं वो बिक जाए, ठीक है, और बिकने के अंदर फिर एक्चुअली सेल्स और डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और बिके, और बिकने के बाद जो है वो इसकी सप्लाई ठीक रहे। तो ये चीजें होती हैं, ये सारी सारी रेवेन्यू सेंटर से। तो रेवेन्यू का मतलब कमाई, कमाई करने वाला डिपार्टमेंट। तो सेल्स इज कमाई करने वाला लाइक डिपार्टमेंट, जिसको बुक्स में लिखा जाता है, जैसे फाइनेंशियल बुक्स बनाई जाती हैं तो उनको बताया जाता है कि भाई ये वाला जो एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल फैसल मुनीर साहब जो हैं वो सेल्स मैनेजर हैं, और सेल्स मैनेजर की जो एक्सपेंस होगा, इनके आने का, जाने का, इनके पेट्रोल का, इनकी सैलरी, इनका जो भी कमीशन, ये सब जाके वो डालेंगे रेवेन्यू सेंटर के अंदर। क्यों? क्योंकि ये हमें कमा के दे रहा है। इसका जो काम है, इसकी जो जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी है सेल्स करना, और सेल से मुराद है कि वो हमें कमा के दे रहा है। बाकियों का काम है कि इस चीज को सपोर्ट करना, लेकिन वो डायरेक्टली सेल्स नहीं कर रहे होते, वो इनडायरेक्टली। तो आप कह सकते हो जैसे परचेज है इनडायरेक्टली सेल्स का पार्ट, एमआरपी है सेल्स का पार्ट, मार्केटिंग है सेल्स का पार्ट, ये दिस इज आल्सो रेवेन्यू सेंटर मार्केटिंग। एचसीएम नहीं है सेल्स का पार्ट। तो ये ये सब इनमें से कुछ रेवेन्यू सेंटर होंगे, कुछ कॉस्ट होंगे। तो कंपनीज रेवेन्यू सेंटर में काम करने वाले ऑब्वियसली जो कंपनी होगी, जो सेठ होगा, वो पता है ना कि यार ये जो सेल्स डिपार्टमेंट है, ये ही है हमारे काम को आगे बढ़ाने वाला, यही ऑर्डर लेके आता है, यही मार्केट में बेच रहा है, यही जा जाके मार्केटिंग और सेल्स एक बिजनेस डेवलपमेंट भी होता है इनफैक्ट। तो बेसिकली इस तरह से आप देखते 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 जाओ, आप जाके देखो तो पता आपको चलता है कि यार ये जो इन्वेंट्री में बंदा बैठा है, अब इन्वेंट्री में जो बंदा बैठा हुआ है उसका काम क्या है? उसका काम है, एक गोदाम होगा, गोदाम के अंदर एक मेज कुर्सी लगी होगी, मेज कुर्सी, उसके पास माल होगा, वो वहां से माल इशू कर रहा होगा, माल उसको मिल रहा होगा, वो माल डाल रहा होगा, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं होगा। तो वो काम तो कर रहा है, लेकिन वो फाइनेंशियल बुक्स में उसको कॉस्ट सेंटर के अंदर एंट्री डाली जाएगी। और कॉस्ट सेंटर में डालने से मुराद भाई ये तो एक्सपेंस है। तो उसकी सैलरी होगी, सुना समझे 25,000, और सेल वाला जो कि उससे भी जूनियर होगा, उसकी सैलरी होगी समझ लो 1 लाख। तो ये एक थोड़ा सा वो भी होता है, लेकिन तुम्हें मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि क्यों
दुनिया में सेल्स वाले जो लोग हैं वो हाईली पेड होते हैं। और अगर और सेल्स वाले इतने ज्यादा वो होते हैं, क्या कहते हैं, नखरे वाले, कि उनकी अपनी पीआर होती है। फॉर एग्जांपल, वो सेल्स करने जाएंगे एबीसी एंटरप्राइज के हवाले से, तो लोग उसको पहचानेंगे कि यार ये फैसल मुनीर साहब हैं, ये आते हैं, ये फलानी जो ऑर्गेनाइजेशन है डायपर बनाने वाली, ये वहाँ के जो है ना सेल्स मैनेजर हैं। तो आपका फेस, आपका रिकॉल, आपकी आपके ताल्लुक बनेंगे, आप जाओगे, आप दावतें करोगे, दावतें खाओगे, उनसे मिलोगे, उनसे पूछोगे, हाँ भाई आपको हम माल दे के गए, कैसा माल था, कोई इसमें शिकायत तो नहीं है। और वो वाली फीडबैक आप अपनी फैक्ट्री में जाके दे रहे होगे कि भाई आप आपके माल में ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, हमने कस्टमर से पूछा है, कस्टमर ने तारीफ तो की है, लेकिन इस माल को तो क्या किया, सेल्समैन ने, एक सेल्स मैनेजर ने आपके प्रोडक्ट को डेवलप किया, आपके ब्रांड को डेवलप किया, और ब्रांड का रिकॉल आया, और लोगों ने उसकी क्वालिटी को पसंद किया, उसकी प्राइस को पसंद किया, और उसको क्या हुआ, ये सारी फनकारी हुई फैसल मुनीर साहब की। अब फैसल मुनीर साहब इतने नखरीले हो जाते हैं कि उनको कोई और कंपनी देख लेती है, कहते हैं यार ये बंदा जो है ना, ये फलानी कंपनी के अंदर है, ये बड़ी सेलें करता है यार उनकी। तो फिर क्या करेंगे, अगली कंपनी आपको अप्रोच करेगी और आपको कहेगी कि आ जाओ फैसल साहब, साढ़े को 2 लाख रुपया ले लो, छाट दो, ठीक है। तो क्या होता है, सेल्स वाले जो हैं वो जंपी भी होते हैं, यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ। तो फिर सीधा सीधा सा फैसल मुनीर साहब जाते हैं अपनी करंट कंपनी के पास, वो कहते हैं सर मुझे XYZ कंपनी की तरफ से ना 2 लाख की ऑफर आ रही है, बताएं क्या करना है। तो अगर तो आप इस लेवल के बंदे हो कि आपकी इतनी ज्यादा डिमांड हो गई है एज ए पर्सन, तो वो कहेंगे ठीक है यार फैसल छठ पर आप साढ़े को न ले रहे, 2 लाख साढ़े को न ले रहे। एक इस तरह इस तरह के डेमोग्रेटिक फैक्टर्स की बेस पर जो मैंने स्टेटमेंट दी ना कि इस दुनिया में सेल्स के लोग सबसे ज्यादा कमाते हैं। इनफैक्ट ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत होने के साथ, फिर तुम्हें पता है इंसान इंसान होता है, फिर उसको ब्लैकमेल भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और कंपनी भी कहती है ठीक है यार। वो तुमने अक्सर देखा है ना यार, पेस्टिसाइड के वहां पे बड़ा होगा तुम्हारे इलाके के अंदर, कि पेस्टिसाइड के सेल्स जो है ना, सेल्स मैनेजर, वो फिर रहे होते हैं गाड़ियों में, कंपनी की गाड़ियों में, ठीक है। सिटी मिली होगी, करोला मिली होगी पेट्रोल के साथ, वो कंपनी के जो प्रोडक्ट है, जहाँ पे जो कि इरिगेशन ज्यादा होती है, या तुम्हारा इलाका वहाँ पे खेत खलिहान, वहाँ पे खाद भी चाहिए, वहाँ पे डिफरेंट किस्म के मौसमों में जिस किस्म की फसल के साथ आपको वो भी चाहिए, कीड़े मार दवा भी चाहिए, विच इज इम्पोर्टेंट। तो वो बड़ा ना चौधरी बन के फिरता होगा, तुमने अक्सर जो है एक्सपीरियंस किया होगा। तो दैट्स व्हाई सेल्स सेल्स इज समथिंग विच इज वेरी हैविंग वेरी, अब ये कोई इतनी आसान काम नहीं होता, क्योंकि ये अगर वो रेवेन्यू सेंटर है, वो सेल्स मैनेजर, और उस सेल्स मैनेजर ने साल लगाए होते हैं, सालों साल लगाए होते हैं अपनी पीआर डेवलप करने के लिए। तो वही होता है कि धूप में बारिश में कोट पैंट टाई पहनेगा, और टाई पहनने के बाद वही जा रहा होगा, बाकी तो अपने अपने काम पे बैठे होंगे फैक्ट्री के अंदर, लेकिन सिर्फ। और दूसरी बात, उसके पास टारगेट होगा, सेल्समैन के पास। वो मुख्तलिफ कंपनीज मंथली टारगेट पे चलती हैं, कुछ ईयरली पे चलती हैं, कुछ 2 टाइम्स इन अ ईयर चलती हैं, और कुछ समझ लो क्वार्टरली बेस चलती हैं। कि फॉर एग्जाम्पल 2 किस्म के टारगेट होते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, व्हाट इज कॉस्ट सेंटर, व्हाट इज रेवेन्यू सेंटर, राइट। रेवेन्यू सेंटर में मार्केटिंग आएगा, सेल्स आएगा, परचेज आएगा, और बाकी सारे कॉस्ट सेंटर में जाएंगे। कॉस्ट सेंटर सिर्फ और सिर्फ खा रहा है, और रेवेन्यू सेंटर कमा के दे रहा है। अब आ गया अब आ गया सेल्स टारगेट। मतलब किसी भी सेल्स पर्सनल को बताने के लिए अब आप उसको रखते हो, तो उसको कहते हो भाई यू हैव
target of, for example, 2 million. You have a target of 2 million this month. तो उसको हर महीने जब तक ये टारगेट बढ़ता नहीं है, 20 लाख की सेल करनी है, राइट। और ये उसने करनी है। वो कहीं पर जाए, कहीं पर आए, वो किसी से मिले, वो कहीं पर जाए, उसने ऑर्डर लेके आना है। तो ऑन द अदर एंड सेल्स करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम भी है, लेकिन जब बंदा एक उसमें सीख जाता है मार खा के, तो वो पहुंच जाता है। तो एनीवेज, मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम सीआरएम को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ सेल्स सेल्स सेल्स, क्योंकि सीआरएम का ताल्लुक सीधा का सीधा सेल से। तो ये टारगेट हो गया। टारगेट के अलावा क्या हुआ जी? मैनेजर हैव टीम। अब आप टीम हो, आप मैनेजर हो ऑफ टीम, ईजी फॉर एग्जांपल पीपल, 15 लोग हैं जी। 15 सेल्स representative। ठीक है। अब इसको आप मैनेजर हो, आपके नीचे 15 लोग हैं, उन 15 लोगों को भी आपने भेजना है। भेजना कहाँ है? उसके लिए नाउ हियर व्हाट वी विल स्टार्ट, यहां पर आपको चाहिए ये वाली चीज। यहां पे आप आ गए। आप एक, फॉर एग्जाम्पल समझो, एक बंदे ने नई नई जॉब ज्वाइन की सेल्स की, और उसने वो एक्सपीरियंस बंदा था। वो पहले भी, मैं एक कहानी सुनाता, एक पहले भी वो जॉब करता था सेल्स की, लेकिन वो समझ लो गाड़ियों के ऑयल फिल्टर वाली कंपनी में था, और वो ऑयल फिल्टर बेचता था। ठीक है। अब उसको नई जॉब मिली, नई कंपनी मिली जो कि डायपर बना रही है। सो नाउ यही कहा जाता है कि सेल्स वाला किसी भी चीज में हो, अब उसने कहना है यार मैंने तो लाइक अपने जिंदगी के जो पिछले फॉर एग्जांपल 10 साल गाड़ियों के ऑयल फिल्टर बेचे हैं, और गाड़ियों के ऑयल फिल्टर की तो मार्केट अलग है, उसकी टारगेट मार्केट अलग है। वो तो क्या कहते हैं, मुझे जहाँ पे गाड़ियों का सामान मिलता है, मैं उस बाजार में गया, वहां पे मुझे मिला। तो लेकिन अब मैं इसका करूं क्या? क्योंकि सेल्स तो करनी है, और मेरे पास टारगेट है, मेरे पास टीम भी है। तो यहां पर उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा सीआरएम। अब सीआरएम क्या है? ये कुछ भी नहीं है। दिस इज बेसिकली अ पीस ऑफ टेक्नोलॉजी विच विल हेल्प यू टू टू जस्ट जनरेट द सेल्स। हाउ? ये एक सीआरएम है। इसमें कहानी शुरू होती है। सीआरएम इज लाइक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सर आपने चैट जीपीटी यूज की है? सुना हुआ है यार, क्या है ये? ने सुना सर है। ये आप यही समझ लें कि एक रोबोट ही है। बॉट है, ठीक है। इसको
सॉफ्टवेयर है ये। और हम्म। इसके ऊपर आप जो भी इसको वो इंस्ट्रक्शन देंगे वो आपको पूरी करके देगा। कोडिंग है जो भी है, आप इसको ऐसे का कहेंगे वो पूरा एक अच्छा सा एक ऐसे लिख के दे देगा। आप उसे कोई प्रोग्राम बनवाना चाहते हैं वो आपको प्रोग्राम बना के दे देगा। अच्छा, वेरी नाइस। और किसी भी उसमें? हाँ जी सर, किसी चीज़ में भी। अच्छा, ये इस पे मोबाइल पे होता है? नहीं सर, ये मोबाइल पे भी है और लैपटॉप पे भी है चैट जीपीटी। सर ये इसने एलन मस्क साथ है, और एक और है पता नहीं कौन है, इन दोनों ने सर मिलकर बनाई है ये। चैट जीपीटी, ओपन एआई, अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये करता हूँ मैं, इंस्टॉल करता हूँ। सर ये बड़ी अच्छी चीज़ है ये। तुमने की हुई है? सर मैंने की तो नहीं हुई, लेकिन दूसरा क्या कहते हैं उसको सुना है। चलो ठीक है, आई विल चेक दैट। सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज आती है जिससे आपकी सेल्स एक्टिविटी शुरू होती हैं, वो होती है आपकी आपका कांटेक्ट। अब ये चीज है कांटेक्ट। अच्छा, एक होता है इसमें, अब प्योरली दिस इज प्योरली सीआरएम डिक्शन, सीआरएम कॉन्सेप्ट। और दूसरी चीज होती है आपकी अकाउंट। कांटेक्ट से मुराद है कि आपकी ये जो है ना 100 मिलियन पॉपुलेशन, इसका कांटेक्ट, कांटेक्ट से मुराद है आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल एड्रेस। यहीं तक रुक जाओ, बस तीन चीजें कि फैसल मुनीर ईमेल एड्रेस ये है और कांटेक्ट ये है। और इसकी अब एक और अगर आप डाल दें तो इसका, इसके बिजनेस का नाम ये है, लाइक मुनीर एंटरप्राइजेस। मुनीर एंटरप्राइजेस के जो कोई भी है, लाइक एचआर पर्सनल है या सीईओ हैं या डायरेक्टर हैं या कोई मैनेजर हैं, वो उनकी उनकी इंफॉर्मेशन जो कि आपके फोन के ऊपर कांटेक्ट लिस्ट होती है ना, ये वही है। उसमें भी तुमने देखा है ये एंड्रॉयड के अंदर कि जब आप कांटेक्ट सेव करते हो तो आप सिर्फ उसका फोन नंबर और उसका नाम लिखते हो। लेकिन अगर आप उसको देखो तो उसके नीचे आपको उसकी उसकी पिक्चर भी मिलती है, अगर आप चाहो उसका पता भी मिलता है, उसके ईमेल एड्रेस भी मिलता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन। तो दैट इज अ कांटेक्ट। अब कांटेक्ट क्या है कि कोई एक पर्सनल, कोई एक इंसान जो कि आपके प्रोडक्ट का मुमकिन है कि खरीदार हो। अभी उसने अभी उसने कुछ भी नहीं, उसको कुछ नहीं पता, वो कहीं पे बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जो है वो मुजफ्फरगढ़ में, फॉर एक वो बैठा हुआ है, फैजल मुनीर साहब बैठे हुए हैं और उनके पास कांटेक्ट आया। फॉर एग्जाम्पल इनको इनको टेरिटरी दी हुई है, इनकी सेल्स टेरिटरी भी होती है कि आपकी सेल्स, ये टर्म है सारी, लाइक सीआरएम की सेल्स टेरिटरी, टेरिटरी शायद ये स्पेलिंग पता नहीं, देख लेंगे। सेल्स टेरिटरी के फैसल साहब को कहा गया है कि भाई आपने पूरा पंजाब कवर करना है। ठीक, पूरा पंजाब आपका है। और एक उन्होंने समझ लो कि एक और पर्सन रखे हुए हैं, वो भी मैनेजर है लेकिन उनकी टेरिटरी है फॉर एग्जांपल केपी के,
लेकिन हम कम टू द पॉइंट आ जाते हैं। अब फैसल साहब के पास पंजाब है, और पंजाब के अंदर उन्होंने कांटेक्ट ढूंढना है, कांटेक्ट ढूंढना है, तो कांटेक्ट उनको मिलेगा, कांटेक्ट मिलेगा, तो वो वाला कांटेक्ट हम सर एक यहाँ। सवाल है। हाँ हाँ, सर अक्सर औकात हमने देखा है कि हमारे मोबाइल के ऊपर ना कोई मैसेज आ जाता होता है कि दूसरा क्या कहते हैं उसको, किसी ब्रांड का, बिल्कुल या बिल्कुल। तो सर उन्हें कैसे पता चलता है? हमने तो उनको कोई नंबर भी नहीं दिया होता या। हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ। ये एक चीजें होती हैं कि ये कांटेक्ट, अगला मेरा यही था पॉइंट, कि हाउ टू गेट दैट कांटेक्ट। ठीक है। और बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, ये कांटेक्ट क्या हो गया? कांटेक्ट आपका प्रोस्पेक्ट हो गया। कांटेक्ट कांटेक्ट इज योर प्रोस्पेक्ट, राइट। और प्रोस्पेक्ट से क्या मुराद होता है? कि माइट बी, शायद, मे बी, ये वाले जो पर्सन हैं, पर्सन एक्स वाई जेड, ये आपकी प्रोडक्ट के खरीदार हों। अब ये आपकी प्रोडक्ट के खरीदार क्यों हों? क्योंकि आपकी जो सर्च है, आपके जो माइंड है, उस माइंड से पता लगता, उस माइंड से आपने जब ढूंढा, तो पता चला कि इन साहब की एक ग्रोसरी शॉप है। और आसान कर लेते हैं, ग्रोसरी शॉप के अंदर डायपर की डिमांड होगी, क्योंकि डायपर बिकते हैं, ग्रोसरी शॉप पे होते हैं। तो ये आपके प्रोस्पेक्ट हो गए। प्रोस्पेक्ट से मुराद है कि आपका प्रोडक्ट इसने कोई 100% नहीं खरीदना, ये आपको मना भी कर सकता है, लेकिन आप अपने सीआरएम में डाल देते हो। एंड a contact is your prospect and will be recorded in CRM। ठीक है। कि ये नाम है, ये फोन नंबर है, ये ईमेल है, ये एग्जाम्पल जो भी है। अच्छा, अब अकाउंट, व्हाट इज अकाउंट? ये है आपका, ये अकाउंट इज अ कंपनी, लाइक वही ग्रोसरी शॉप में हम आ गए, तो ग्रोसरी शॉप का नाम है फॉर एग्जांपल एबीसी ग्रोसरीज। एबीसी ग्रोसरीज इज योर अकाउंट, और उस अकाउंट के अंडर यू विल हैव टू मैनी नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स, like this, like that, like that. Now ये कॉन्टेक्ट, फॉर एग्जाम्पल इसको कर देते हैं 1। और इसको इसको कांटेक्ट 2 कर देते हैं। कांटेक्ट 2 और कांटेक्ट 3। कांटेक्ट 3, ये रहा कांटेक्ट 5, और ये रहा कांटेक्ट
ये कॉन्टैक्ट 6, और ये सब, इन सब का ताल्लुक एक ही अकाउंट से। ये so this is purely the CRM concept that a contact is a one identity, but an account will have more than one contact. अब आप अक्सर देखते हो कि ये जब कांटेक्ट इकट्ठे हो गए, अच्छा ये अब कांटेक्ट इकट्ठे कहां से होते हैं? बहुत से तरीके हैं। नंबर वन, आप ये जो टेलकोज होते हैं ना, टेलकोज, इनके पास आपका सारा डाटा होता है। अब ये जो आपकी टावर होते हैं ना, ये जो टेलको के टावर होते हैं, जहाँ पे यहाँ पर ये जो बाकी हार्डवेयर वगैरह लगा हुआ है, और ऊपर जनरेटर भी लगा होता है, ऊपर पता नहीं क्या क्या वायरिंग लगी होती है, कभी तुम्हें मौका मिला, तुमने शायद देखा हो। लेकिन उसके साथ ना, उस वहाँ एक रूम भी बना होता है। एक्चुअली उसके साथ ना एक रूम होता है, रूम के अंदर पूरा सिस्टम होता है, पूरा समझ लो एक डाटा सेंटर होता है, और उस डाटा सेंटर के साथ सर्वर लगे होते हैं, कंप्यूटर लगा होता है, और उसमें सॉफ्टवेयर लगा होता है। अब तुमने मुझे कॉल की, तो वहां पे रिकॉर्ड हो रहा है कि जी इस नंबर से इस नंबर पे इस टाइम पर कॉल गई, इतनी देर बात हुई, ये वो सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये एक नॉर्म है, राइट? तो क्या होता है कि ये जो सेल्स लोग के लोग होते हैं, ये जो वहां पे काम करने वाले लोग होते हैं ना, ये उन लोगों से ना कांटेक्ट लिस्ट मंगवा लेते हैं, राइट? समझ लो, जो मैंने देखा है ना, कम से कम आप 20,000 रुपया दो ना। अच्छा, ये लेजिटिमेट नहीं है, लेकिन वहां पर काम करने के लिए जो है, ऑब्वियसली पैसा, अगले को पैसे चाहिए सैलरी के अलावा, तो वो बेच रहे होते हैं। एक्सेल एक्सेल फाइल्स होती हैं, और कुछ केसेस में कॉमा सेपरेटेड फाइल होती हैं, कुछ केसेस में टैब सेपरेटेड फाइल्स होती हैं, कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर 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 ही नंबर होते हैं। वो वो कॉन्टेक्ट्स होते हैं। उन कॉन्टेक्ट्स को इंपोर्ट किया जाता है सीआरएम के अंदर, और सीआरएम से एक ही पुश मारा जाता है कि उसको ये वाला जो है मैसेज, ये 10,000 लोगों को, ये मतलब शक्करगढ़ की तरफ इतने लोगों को कर दो, यहां तक भी इसमें सर्चिंग होती है, वहां पे इतने लोग, तो वो एक मैसेज सबको रैंडमली कर देते हैं। अब उसके अंदर आपको, फॉर एग्जांपल, आपको क्या मैसेज आया था, क्या कहते हैं, वो जो मैसेज था सेल्स का। वो सर दूसरा क्या कहते हैं उसको, कि इतने परसेंट हमको डिस्काउंट देंगे। ठीक है, इतने परसेंट और आपको डिस्काउंट देंगे अगर आप वो वाली दुकान पे जाके फलानी चीज खरीदोगे, हाँ जी। ऐसे ही है ना? हाँ। अब तुमने तो वो पढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है, हाँ जी। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नहीं पढ़ते, मुझे भी आते रहती हैं। तो लेकिन 10,000 में से, फॉर एग्जाम्पल, वो वाला मैसेज उन्होंने 10,000 लोगों को किया, अब 10,000 लोगों में से 100 लोग तो उसको पढ़ेंगे ना, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही। जब 100 लोग पढ़ेंगे, तो अब 10,000 मैसेज फ्री में नहीं जाते, क्योंकि इसके लिए आपको पैकेज लेना पड़ता है। आपको तमाम टेलकोस भी देती हैं, आपको ऑनलाइन सर्विसेज भी हैं। आपको एक एवरेजली 10,000 मैसेजेस आपको पड़ेंगे भेजने 2,000 रुपए के। तो 2,000 रुपये मार्केटिंग एक्सपेंस हुआ। अब 2,000 खर्च करने के बाद 10,000 लोगों को मैसेज किया, 10,000 लोगों में से 100 ने उसको इंटरेस्ट से पढ़ा, क्योंकि इसमें खवातीन भी होंगी। खवातीन की इंटरेस्ट की बात है कि यार मुझे सस्ती चीज मिल रही है। तो 100 में से 50 एक लोग जाएंगे उसको खरीदने, ठीक है, और 50 में से
समझ लो, एक अंदाजा लगा लो, 30 30 गए, उनमें से 50 में से 30 लोगों को समझ नहीं लगी वो वाली जो है क्या कहते हैं प्रोडक्ट के बारे में, या वो वाली डिस्काउंट के बारे में। तो वो उन्होंने नहीं लिया, और 20 लोगों ने ले लिया। एक बात मैं कर रहा हूं, तो हुआ क्या कि कहानी कहां से शुरू हुई? 10,000 कॉन्टैक्ट से। 10,000 कॉन्टैक्ट्स को उन्होंने टैप किया, टैप मतलब उनको अप्रोच किया, उनके मोबाइल तक मैसेज पहुंचाया। उस मोबाइल में से कम 50 लोग जहन बना के उस फलानी दुकान पे चले गए। तो उसने जो 2,000 रुपये उस दुकान वाले ने खर्च किए अपनी मार्केटिंग के ऊपर, वो उसने उन उन 20 लोगों से जो है वो कमा भी लिए, और उसका उसका 2,000 रुपया भी निकल गया। उसका प्रोडक्ट जो कि खराब हो रहा होगा, जो कि आउटडेटेड, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा उस चीज पे लगती है जो कि क्या कहते हैं आउटडेटेड हो जाती है। अगर वो अपेरल है, कपड़े हैं या जूते हैं, तो वो फैशन आउटडेटेड हो जाता है। और अगर वो खाने वाली चीज है, तो वो अब फॉर एग्जाम्पल मैं दुबई में था ना, तो दुबई में जो है ना जब बंदा रहता है तो ये इस तरह की ना चीजें जरूर करता है। तो मैं अपने भाई से पूछना कि एक खाने के लिए आप जाओ ना, तो आप किसी फास्ट फूड के पास जाओ, तो वहां पे मैंने देखा एक दफा कि पता नहीं 11 धर्म की मुर्गी थी। वो रोस्ट कुकर नहीं होता वो बंद हाँ जी, करके हाँ जी। वो पड़ा हुआ, ठीक है। वो बड़ा खूबसूरत सा मुझे लगे, लेकिन मैंने कहा पैसे पूसे आपको, मुझे मेरी उसमें जॉब वॉब नहीं थी। लेकिन मेरे साथ जो लड़का था ना, उसने कहा यार ठहरो, ये अभी सस्ती होगी। मैंने कहा क्यों? कह रहा यार अभी फिल्म, हम एक्चुअली फिल्म देखने गए थे वो सिटी सेंटर के अंदर। कहता फिल्म देख के आते हैं, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा, जब हम गए, वो छोड़ छाड़ के चले गए, और जाके जब फिल्म विल्म देख ली, फिल्म देखने के बाद जब हम दोबारा आए, तो वही मुर्गी, अच्छा, वही वही जो कुकड़ था ना रोस्टेड, वो वहीं पे पड़ा हुआ था, और उसकी प्राइस जो थी ना वो 3 धर्म थी। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये क्या, यही यही वाला रोस्ट मैंने देखा है जो 11 धर्म लगा हुआ था, 3 घंटे में कौन सी ऐसी क्यामत आ गई। उसने कहा कि यहाँ का कानून है कि आपने शाम को इतने बजे तक, मतलब फॉर एग्जाम्पल मगरिब के वक्त तक, चीज को या तो फेंकना है या बेचना है। आप रख नहीं सकते। आई I मीन मुर्गी तल के रोस्ट करके आप सारा दिन नहीं रख सकते। सर राइट? ठीक यहाँ पे तो वो पाँच है। पाँच दिन चला देते हैं खाना। 4 5 दिन चला, बट स्मेल आ रही होती है, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू सीआरएम। हमारा टाइम हो गया खत्म, कल सुबह जल्दी मिलाते हैं। कल लंबी करते हैं डिस्कशन, ठीक है। ये सीआरएम के बाद काफी कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलें, तो ठीक। वी आर ठीक जस्ट है। डिस्कसिंग द टाइप ऑफ सेलिंग, और फिर हम उसको सीआरएम से मैप करेंगे, ताकि हमारी चलें। जो स्टडी है वो वो हो जाए, और हमारा आगे काम चल जाए, ठीक है। ठीक हो गया। ओके।